एक चीज तो अलग सर को भी नहीं मिली, ये जो प्रधानमंत्री से साइंड आपको शायद एक सर्टिफिकेट या यस, लेटर लेटर मिला मिला, था, यस। वो किस लिए मिला था और कब, कैसा लगा आपको वो मिलके? मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई कि यार जी। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है, अपने दस्तखत के साथ आपको अवार्ड दे रहा है, वो किस लिए मिला था अवार्ड? मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से ही क्या था, मैं थोड़ा सोशल सर्विस में ज़्यादा था। जैसे व्हेन आई वाज़ इन माय ग्रेजुएशन, तो मेरे कुछ दोस्तों ने और मैंने मिलके सरकारी स्कूल की चाबियाँ जो है प्रिंसिपल साहब से माँगी इन समर वैकेशन, और हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, बच्चों को गाइड करते थे। ये हम बात कर रहे हैं नारनौल की। ये हम बात करें नानोल की, तो वहाँ पे एक स्लम इलाका है, उसे हम माली टिब्बा बोलते हैं। हम्म। तो माली टिब्बा के आस-पास क्या होता था, शराब की बोतलें खुल जाती थी। अब आई डिडन्ट वांटेड कि कोई और बच्चा वो झेले जो मैंने झेला है। क्योंकि आई वाज़ गोइंग थ्रू अ जर्नी। मेरे को लग रहा था यार किसी और का बाप भी अगर 6 बजे शराब की बोतल खोल दे रहा है और मैं अगर उसको रोक सकता हूँ, मैं अगर उस बच्चे को सिखा सकता हूँ कि कैसे निकलना है, कैसे लड़ना है, इस चीज़ से कैसे बचना है, तो मैं वहाँ जीत जाऊँगा। दूसरा बीइंग बायोलॉजिस्ट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में कोई बात नहीं करता। वहाँ पर भी जो लड़कियाँ थी स्लम की, वो भी अपने मेंस्ट्रुएशंस को लेकर के कुछ ठीक उनके पास गाइडलाइंस नहीं थी। उनकी माएँ भी उनको अवेयरनेस नहीं थी। ठीक तरीके से अवेयर नहीं कर रही थी। तो 2-3 चीज़ें ऐसी थी कि एक तो ड्रग अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, अल्कोहलिज़्म और मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ये 3-4 टॉपिक्स थे जो मैंने जगह-जगह जाकर, और करियर गाइडेंस, जगह-जगह जाकर बताने स्टार्ट किए। तो ये शुरू में परपेचुएट हुआ बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारे इलाके के जो एसपी थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हामिद अख्तर नाम था उनका, तो वो आए, उन्होंने बोला यार बच्चों आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एंड ही एप्रिशिएटेड। जब ग्रेजुएशन में एप्रिसिएशन मिल गई, तो मुझे लगा कि ये काम और करना चाहिए। अब उसके पीछे एक मोटो ये भी था कि लोग भी अच्छे तरीके से जाने कि एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट जो है, वो अच्छे लेवल पे इसको ले जा सकता है। देन माय यूट्यूब चैनल आल्सो स्टार्टेड इन सेकंड ईयर, तो मेरा नेटवर्क बनने लगा। सो आई स्टार्टेड टाइंग अप विद एनजीओज, और मैं जा रहा हूँ और मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ और आसपास के एनजीओज के जो बच्चे हैं कलेक्ट कर रहा हूँ, उनको बढ़िया एक जगह पे इकट्ठा कर रहा हूँ, वॉलंटियर कर रहा हूँ। सो आई मेड एन आर्मी। जब तक मैं ग्रेजुएशन में गया, तो पीछे पीछे मतलब कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक गया तो अच्छे खासे लोगों की आर्मी बन चुकी थी। फिर ये जो सारी की सारी चीजें हैं आसपास के लोगों को और पता लगने लगी, एमएलए साहब को पता लगने लगी, एमपी साहब को पता लगने लगी, डाउन द लाइन और आगे पता लगने लगी, सीएम साहब को पता लगने लगी। देन आई बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट एजुकेशनिस्ट जिसको मेरे इलाके से पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया। ये 2023 की बात है, ये 2024 बात है पद्मश्री सर। के लिए मेरा नाम दिया गया। तो मैं गवर्नमेंट के जितने भी अवार्ड्स हैं उनके लिए ऑलमोस्ट नॉमिनेट हो चुका था, और मेरे को लगभग लगभग 2-3 आसपास के जो स्टेट्स थे इनके सीएम बाय नेम बाय फेस जानते थे, जिन्होंने मेरे को सम्मानित किया हुआ था, बैठे हुए थे मेरे साथ, बात की हुई थी। सो वहां से भी मुझे लगता है कि एक शायद कुछ गया होगा और प्रधानमंत्री को पता लगा होगा। प्रधानमंत्री सरप्राइज था जी, आपके लिए? मेरे लिए सरप्राइज था, मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आएगा। प्रधानमंत्री जी से चिट्ठी मिलना, मैं कह रहा हूं कि अगर वो कोरे पेपर पे, कागज पे हस्ताक्षर करके भी दे देते, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती। इज सो बिग। मुझे ये नहीं पता, देखो दुनिया का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, सम पीपल माइट लव हिम, सम पीपल माइट हेट हिम, बट वी कैन नॉट डिनाई अ फैक्ट दैट ही इज वी कैन द नॉट प्राइम डिनाई द मिनिस्टर। वी कैन नॉट डिनाई द डेजिग्नेशन। करेक्ट, कि वो एक इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और मेरे जैसे छोटे आदमी को अगर कोई अप्रिशिएट कर दे रहा है, और मेरे इमेजिनेशन को अगर उड़ान मिल रही है उस चीज से, ये अप्रिशिएशन मेरे लिए हमेशा बहुत बड़ी रही है। मैं हमेशा भागा हूं एक रश के पीछे, और वो रश कई बार अप्रिशिएशन भी रही, रिकॉग्निशन भी रही। रिकॉग्निशन। मेरे को अगर आप बोलोगे भाई 6 घंटा बैठ के पढ़, और अगर आप बोलोगे 6 घंटा बैठ के पढ़ और उसके बाद यू विल बी रेडी फॉर दिस एग्जामिनेशन, आई गेस सेकंड केस में आई परफॉर्म बेटर, because I am very competitive in nature. I do not compete with people, I compete with myself. I need to become better, I need to work upon my credentials each and every day because they make me feel worthy. I am not saying कि एक इंसान की वर्थ इन्हीं चीजों से होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी चीज के लिए मैं लड़ूंगा तो ज्यादा बेहतर लड़ पाऊंगा। अंधाधुंध लड़ाई लड़ना मेरी फितरत में नहीं है। मैं किसी गोल के पीछे भागूंगा, तो मेरे को जो आगे दिखा मैं उसके पीछे भागा भाई।